Very good morning, my dear students. Today we will start chapter 4 fraction and addition and subtraction of fractions. First of all, a question raised in our mind. एक क्वेश्चन उठता है बेटा अपने माइंड में, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है? Listen. Here is the define a fraction. A fraction is a part of whole. A fraction is a part of whole और a collection. किसी ग्रुप का, किसी भी क्वांटिटी का अगर उसका हम कुछ पार्ट हम फाइंड करते हैं या उसको लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी आप देखेंगे एक वीक में 7 डेज होते हैं. वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज. और आपको कह दिया ओनली आपको 3 डेज स्कूल आना है अल्टरनेटिव के हिसाब से. ठीक है, कितने डेज आना है? 3 डेज. सपोज ए सेक्शन को मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आना है और फिर बी सेक्शन आएगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, तो टोटल कितने डेज हो गए? 7 डेज वीक के. आप कितने दिन स्कूल आ रहे हैं? 3 डेज आ रहे हैं. तो स्कूल आने का फ्रैक्शन क्या हुआ? तो टोटल कितना है? 7 डेज. कितने डेज आ रहे हैं आप स्कूल? 3 डेज. तो 3/7 इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 वीक स्कूल गोइंग. आप अगर स्कूल जाने का 1 वीक का अगर आपका फ्रैक्शन पूछा जाए तो आप कहोगे 3/7. 7 में से आप 3 डेज स्कूल जा रहे हैं. अनदर एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने एक सर्कल बनाया और इसके मैंने इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए और 1 पार्ट को शेड कर दिया. मैंने कहा बताइए कितना पार्ट शेड है इसका? आप कहेंगे सर टोटल 4 पार्ट्स हैं, उनमें से 1 पार्ट को शेड कर दिया. तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/4. अगर मैं 2 पार्ट्स को शेड करता हूँ तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4. अगर मैं 3 पार्ट को शेड करता हूँ तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4. क्यों? टोटल तो 4 ही है. ठीक है, तो कहने का सेंस है फ्रैक्शन का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ होल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 1/2, 2/4, 4/8. ठीक है, अच्छा सॉरी, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? पहले तो हमने पढ़ा फ्रैक्शन. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है उसका भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा. फ्रैक्शन का अंडरस्टैंडिंग हो गया किसी का होल का पार्ट होना. ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या है ये? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सपोज करो एक फ्रैक्शन है 5/7. इसके मुझे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. क्या करूँगा मैं बेटा? सिंपल सा, आई विल मल्टीप्लाई बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगा. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या सेंस है कि फ्रैक्शन की वैल्यू वही रहेगी, है ना बेटा. 5 2 10 और 7 2 40. इसका मल्टीप्लाई किया आपने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 5 2 10 आ गया. यहाँ लिख देता हूँ बेटा और 7 2 14 हो जाएगा. यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा नीचे, है ना बेटा, 10/40. अंडरस्टैंड हुआ बेटा? इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे. इसका अनदर वे बताता हूँ. एक बैलेंस है आपके पास जिसे हम तराजू कहते हैं. सपोज करो, ठीक है, इधर 5 kg वेट है. ठीक है, और इधर मैंने 5 kg एप्पल्स रख दिए. ये एप्पल्स हैं. ठीक है, अब इफ आई पुट बोथ साइड, ये भी बैलेंस है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, है ना बेटा. और मैंने अगर दोनों साइड 2 kg कुछ और राइट पुट कर दिया, जैसे इधर मैंने बनाना पुट और यहाँ पे मैंने ग्रेप्स 2 kg ग्रेप्स पुट किया.
तो दोनों का नेट वेट कितना हुआ 5 + 2 7, 5 + 2 7। तो ये बैलेंस इक्वली रहेगा, ये ना तो अप होगा ना डाउन होगा। ठीक है, सेम लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते समय हमें न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ताकि उसके फ्रैक्शन के बैलेंस में कोई डिफरेंस ना आए। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा, तो फ्रैक्शन विद हैव इक्वल वैल्यू। अब इक्वल वैल्यू कैसे है, ये 1/2 है, इसको पहले इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसी 1/2 को कोई 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3/3 से, तो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। इसे ही फ्रैक्शन को सेम 1/2 को 4 से करेंगे, तो 4 1 जा 4, 2 सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ, वापस देखिए 2/4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/4 से, तो क्या होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कहने का सेंस है, पहले हमने 1/2 को 2 से किया था, तो आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आया था। 1/2 को मैंने 3/3 से किया था, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी कि ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहे हैं। हम दोनों साइड जैसे समझ लीजिए, दो साइड इक्वल 5 kg एप्पल और 5 kg वेट है। पहले मैंने वन साइड 2 kg बनाना और फिर ग्रेप्स पुट किए 2 kg, फिर मैंने 1 kg आपके ऑरेंजेस और सेकंड में 1 kg आपने अदर एक वेट पुट कर दिया या कोई दूसरा फ्रूट पुट कर दिया, दोनों का सेम वेट था, तो बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों साइड बैलेंस में हम इक्वल वेट का हम कुछ भी पुट करते जाएंगे, रखते जाएंगे, तो वो बैलेंस ऑलवेज रिमेन सेम लाइक जब हम किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू इक्विवेलेंट रहेगी। क्यों? अब इसे आप कट करो, ये दोनों जैसे ये वाला फ्रैक्शन है, इसे कट करके देखो, 3 1 जा 3 2 जा, वापस 1/2 ही आएगा। इससे कट किया 2/4 वाले को, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये भी 1/2 आएगा। इसे कट करेंगे 4 1 जा 4 2 जा, ये भी 1/2 ही आएगा। कहने का मतलब है आपका ओरिजिनल तो वही रहेगा फ्रैक्शन, बट एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन इन विच, देखिए बेटा ये पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं, द फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। What do you mean by the like fraction? The fractions which have same denominator. Suppose I write here 1/3, 2/3, 5/3. Listen, all have 3 as a denominator. These such type of fractions are called like fraction. Another example देखिए, 4/7, 3/7, 6/7, ऐसे हम so many फ्रैक्शंस राइट कर सकते हैं। अगर इफ देयर डिनोमिनेटर इज सेम, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लाइक फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड हुआ? लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके इसमें देखो गिवन है, ये देखो 9/3, 4/3, 6/3, दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। सेकंड देखिए आप, तो fractions that have different denominators are called unlike fraction। क्या कहलाते हैं?
अनलाइक फ्रैक्शन। क्या मीनिंग हुआ अनलाइक फ्रैक्शंस का? सिंपल सा, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या दिए हुए बेटा आपको? 3 है फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, सेकंड का 2 है और थर्ड का 4 है। तो these fractions have different denominators, that's why they are called unlike fractions. What is called? Unlike fractions. Okay, now next we will move the third point. The fraction in which numerator is greater than the denominator. Numerator is greater than the denominator. It means numerator क्या हो? सॉरी, ये लाइन हमने मिस कर दी है। यस, दिस लाइन, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, लेस देन और डिनोमिनेटर से, दीज टाइप ऑफ द फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे वो? प्रॉपर फ्रैक्शन। इट आर फ्रैक्शंस विच हैव न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड करेंगे वापस से बेटा इसे, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखिए बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या दिया है? 3/5। कौन ग्रेटर है? 5, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर न्यूमरेटर से। एंड सेकेंड 2/7, कौन ग्रेटर है बेटा? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। थर्ड 1/4, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। कहने का सेंस ये हो गया बेटा, द फ्रैक्शंस विच हैव ग्रेटर डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड हो गया बेटा आपको इसे? सेम लाइक इसका रिवर्स कह दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर लेसर हो, आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लिसन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/5, क्या है ये 8/5? इसमें आपका न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर इज लेसर, स्मॉलर है देन न्यूमरेटर से, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड हुआ बेटा आपको अच्छे से? नेक्स्ट आता है बेटा आपके तो फ्रैक्शन विच द न्यूमरेटर इज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर 1 होता है, इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया बेटा, देखो 1/3, 1/7, ठीक है बेटा? तो हम क्या कहेंगे उनको? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। अंडरस्टैंड हो गया ये? जिनका न्यूमरेटर 1 हो, क्या हो? न्यूमरेटर 1 हो, द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर मेड अप ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। किससे बनी हुई होती है, होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से, दोनों को कंबाइंडली हम राइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप 2 1/3, 2 होल नंबर है बेटा और 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 1/3, ठीक है, 2 1/3 अलग अलग बेस में से हम इस पे करते हैं बेटा, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे आपके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके बेटा, अब इनका चेंज करना भी है, कैसे हम चेंज करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बेटा।